दुनिया की रीत है, जितना अपनों के धोखे बुरे लगते हैं, दर्द देते हैं, उतना कभी गैर दुख नहीं पहुंचा सकता। अपनों के धोखे ज़्यादा दुख पहुंचाते हैं। ये दुनिया की रिवाज है, ये रीत है और हम सभी इस बारे में जानते हैं कि अपने ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं और शायद आज की दुनिया में हर कोई अपना चोट पहुंचाने के लिए इसी तरह राजी रहता है। और इसी तरह आज मैं लेकर आई हूँ रितु की कहानी, जो उनकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है, जो आज तक उन्होंने कभी किसी से नहीं कही, जो एक अनटोल्ड स्टोरी है, यानी कि वो सिर्फ हम लोगों से कहना चाहती हैं और हम लोगों को रितु की इस लाइफ से, इस सबक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं रितु के बारे में बता दूं कि मैं उनकी पर्सनल जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती आने वाले सालों में वो कभी अपनी इस कहानी को देखें तो अनकंफर्टेबल रहूं। प्राइवेसी को बनाते हुए मैं सिर्फ उनका एक ऐसा नेम लेती हूँ जो हमारे बीच चलता है, यानी रितु उनका नाम है और उन्होंने अपनी कहानी मुझसे शेयर की थी, जो आप लोगों को सुननी चाहिए। प्यार और अपने के धोखे से जुड़ी हुई ये रितु की कहानी है। ये कहानी तब शुरू होती जब रितु हाई स्कूल में थी और उस वक्त उन्हें एक लड़के से प्यार हो गया था। और हम सभी जानते हैं टीनेजर एज में किसी से प्यार कर बैठना, किसी के लिए अट्रैक्शन फील करना, किसी के लिए फीलिंग्स रखना कॉमन सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है। कोई इंसान इससे परे नहीं है, कोई लड़की इससे परे नहीं है, ना कोई लड़का इससे परे है। हर कोई एक ना एक बार ये फीलिंग जरूर फील करता है अपनी टीनेजर एज में। रितु के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ था। वो प्यार में पड़ी थी और वो बस हाई स्कूल में थी, तो हम समझ सकते हैं उनकी एज कितनी ज़्यादा कम थी। और जाहिर सी बात है, उनका पहला वो प्यार था, तो वो उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो गई थी और उन्होंने शादी वगैरह के भी प्लान किए हुए थे। जाहिर सी बात है, हर कोई अपने प्यार से शादी करना चाहता है। वो सीरियस थी, वो लॉयल थी, वो ईमानदार थी इस रिश्ते को लेकर, इसलिए उन्होंने ये बात अपनी फैमिली वालों में बता दी थी। उनकी फैमिली वाले भी उन्हें सपोर्ट करते थे। होते करते रितु भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी कि फैमिली की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और इसीलिए रितु भी बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन होते करते कुछ साल गुजरे, इसी तरह उनका रिलेशनशिप चलता रहा। इसके बाद अपने रिलेशनशिप का एनिवर्सरी सालगिरह मनाने के लिए रितु अपने होम टाउन गई थी, क्योंकि वो लड़का वहीं से भी बिलोंग करता था, यानी उनके होम टाउन से ही बिलोंग करता था। इसलिए रितु एनिवर्सरी यानी कि अपना लव का वो एनिवर्सरी मनाने के लिए अपने होम टाउन गई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहाँ जाकर उन्हें एक ऐसी रियलिटी का सामना करना पड़ेगा जो अब तक, यानी कि अब वो 24 साल की हैं। उन्होंने बताया कि अब तक वो रियलिटी उनका पीछा नहीं छोड़ी हुई है। वो जब अपने होम टाउन गई तो उनके सामने एक ऐसी चीज़ आई जो पूरी तरह से उन्हें हिला दे सकती थी। और वो जिनसे प्यार करती थी, उस लड़के का अफेयर उनकी अपनी भाभी के साथ था, यानी कि रितु की भाभी और उस लड़के के बीच डेटिंग चल रही थी। वो लड़का रितु की भाभी को भी डेट कर रहा था, यहाँ तक कि रितु की भाभी को ये बात पता थी कि वो लड़का, मतलब रितु, उस लड़के से प्यार करती है, क्योंकि रितु ने अपनी फैमिली में ये बात बता दी थी। तो अब जब रितु को ये बात पता चली तो जाहिर सी बात है वो रिश्ता उस लड़के से तो नहीं रखना चाहती हैं। उन्होंने उस लड़के से रिश्ता तो तोड़ लिया था। वो हाई स्कूल की बात थी। आज रितु 24 साल की हो गई, लेकिन रितु का कहना है कि वो अभी भी उस रिश्ते से आज़ाद नहीं हो पाई। कहने का मतलब ये कि कभी भी वो उस लड़के से मूव ऑन नहीं कर पाई। वो लड़का उनकी लाइफ में पहला था और वो अब भी खुद को हर्ट कर लेती हैं, खुद हर्ट हो जाती जब वो उसे याद करती हैं। और वो सबको एक मैसेज देना चाहती हैं कि जितनी भी लड़कियां, स्पेशली गर्ल्स को अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री बनानी चाहिए, एक ऐसी बाउंड्री जो कोई भी इंसान तोड़ ना सके। कहने का मतलब ये नहीं कि लड़की को प्यार नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब ये नहीं कि उसे किसी को अपनी लाइफ में आने देना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बाउंड्री ऐसी जो कोई लड़का उसे तोड़े और उसे हर्ट ना कर पाए, यानी कि अगर मान लो कोई इस तरह निकले भी तो लड़की मूव ऑन कर सके। और लड़की को किसी को भी इतना अधिकार नहीं देना चाहिए कि वो इंसान आगे चलकर उसे सालों साल तक रुला सकता है, जबकि वो उसकी ज़िंदगी में नहीं है। तो रितु का बस एक ही मैसेज हम लोगों के बीच, मुझे, आपको, हमारे जैसे बहुत लोगों को ये आता है कि प्लीज़ आप लोग अपने आसपास एक बाउंड्रीज बना के रखें। लोग आते जाते रहते हैं लाइफ में, ज़िंदगी है तो बहुत सारे लोगों से सामना होगा, बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे।
लेकिन आपको अपनी लाइफ का वो रूल याद ही रखना है कि अपनी एक बाउंड्री होनी ही चाहिए। और ये सिर्फ किसी लड़की के लिए नहीं है, अगर कोई लड़का भी इसे सुन रहा है तो ये उसके लिए भी है। जरूरी नहीं कि लड़की ही हर्ट होती, लड़का भी कभी कभी इस तरह हर्ट होता है। तो अपनी बाउंड्रीज अपने हाथ में, अपनी बाउंड्रीज बना के रखें। जिंदगी है, लोग आएंगे, लोग आते रहेंगे, लोग चले भी जाएंगे। हम एक ऐसे हैं जो हम खुद को संभाल सकते हैं। मेरे प्यारी सब्सक्राइबर का हमेशा एक मैसेज होता है, हम सबसे अच्छे खुद के दोस्त होते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हम ही खुद के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। इसलिए हमारे हाथ में है कि हम खुद को कितना हर्ट करते हैं, कितना नहीं। सीरियस होना अच्छी बात है लाइफ में, लेकिन उस इंसान के चले जाने के बाद मूव ऑन ना कर पाना, यानी खुद के हाथों से खुद को हर्ट करना है। तो शुरू से ही ऐसे थॉट बना के रखें, यानी कि बाउंड्रीज वाले, कि हाँ प्यार है, ठीक है, सीरियस है, ठीक है, लेकिन मान लो 1% वो चला गया है इंसान ज़िंदगी से, तो सालों साल मूव ऑन न कर पाना। ऐसी बाउंड्रीज बनाकर रखो कि वो नौबत आए ही ना। रितु का बस एक ही मैसेज था, सेट योर बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज बना के रखें। सारी लड़कियों से उन्होंने ये बात कही है, लड़कों से भी और मुझसे भी। मुझे उम्मीद है कि उनकी स्टोरी से, रियल लाइफ की स्टोरी से आपने तो कुछ सीखा ही होगा। मैंने भी इससे सीखा है। और रितु, बहुत दिन से आपका कमेंट नहीं मिला है और आपकी तबीयत ठीक होगी, मैं यही उम्मीद करती हूँ। आप अगर मुझे सुन रही हैं तो प्लीज़ अपनी कमेंट करिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने आपको देखा ही नहीं है। और हमारे बीच 2 ऋतु हैं, एक ऋतु रॉय हैं, उनकी भी एक स्टोरी है जो कि नेक्स्ट वीडियो में हो सकती है, लेकिन ये ऋतु दूसरी हैं। तो ऋतु प्लीज़ अगर आप सुन रही हो तो अपने कमेंट करिएगा। मेरा आपसे कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ मैं कुछ भी कहूँगी तो कम ही होगा। मैं अगर इतना कहूँ कि आप मूव ऑन करिए, हिम्मत रखिए, तो ये शायद आपके लिए बहुत कम होगा। ऑलरेडी आपने सारी चीज़ें आजमाई होंगी। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैं विश करूँगी कि आप खुश रहें। मैं आपकी खुशी की खुशियाँ मांग सकती हूँ और ये विश कर सकती हूँ। बाकी ऋतु, सब कुछ आपके हाथ में। बस मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने ये मोमेंट हमारे साथ शेयर किए, और आने वाले जितने भी लोग इसे सुनेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही। मुझे अच्छा लगा आपके बारे में बोलकर। किसी को भी अपने बारे में बोलना है तो कमेंट में लिख दें। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बोला है। सबके बारे में एक खुला मंच है, जो मैं कहूँगी प्राइवेसी बनाकर मैं उनकी बातें कहती हूँ। ज़रूरी नहीं ना तो मैं बहुत ज़्यादा पहचान बताती हूँ, यहाँ ये ज़रूरी भी नहीं है। हमें जो सीखना है हम बस वही जान सकते हैं। तो गाइस, बस इस रियल लाइफ की इस एक अनटोल्ड स्टोरी के एक छोटे से किस्से से हम इतना सीखते हैं, हमें अपनी बाउंड्रीज बनाकर रखनी है। मिलती हूँ आप लोगों से दूसरी रियल लाइफ की अनटोल्ड स्टोरी के साथ। आप लोग खुश रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ इससे कुछ तो आप लोगों को लर्निंग मिली होगी। मैंने भी इससे लर्निंग ली है और आप लोग भी इसे सीखेंगे। प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय।